अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है और यहाँ का अधिकतर हिस्सा पहाड़ों में बसा है। प्रकृति की जटिल रचना की वजह से ही यहाँ विकास की गति थोड़ी धीमी रही और इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों के पास दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली सुविधाएं इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है जितना कि शायद आपके और मेरे पास है। प्रदेश में लोहित नदी के किनारे काहो नाम का एक खूबसूरत गांव है। यह गांव इंडिया चाइना बॉर्डर के काफी करीब है। इंडिया चाइना बॉर्डर के काफी नजदीक होने की वजह से इंडियन आर्मी ने काहो गांव में काफी सारे पोस्ट्स बनाए हुए थे। अक्सर गांव वाले अपने नाते रिश्तेदारों से बात करने के लिए आर्मी के फोन्स ही इस्तेमाल करते थे। इसी गांव में 11 साल की तारा नाम की एक बच्ची रहती थी। तारा बचपन से ही बहुत बहादुर बच्ची थी, या ऐसा कह लीजिए कि अविकसित जगह में कठिनाइयों का सामना करते करते वह बचपन से बहादुर और मजबूत बन गई थी। तारा बचपन से पिताजी का खेती में हाथ बांटती रही थी। जितना समय बचता उसमें वह घर में मां की रसोई में मदद करती थी। गांव में अक्सर तेज बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बना रहता था, इसलिए तारा ने इतनी छोटी उम्र में अच्छी तैराकी सीख ली थी। एक सुबह तारा के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई। काहो के पास सरकार ने एक प्राथमिक विद्यालय शुरू करवा दिया था। काहो गांव के बच्चे अब उस विद्यालय में पढ़ने जा सकते थे। बच्चे इस खबर से काफी खुश थे। तारा के पिताजी ने तारा और उसकी छोटी बहन का दाखिला स्कूल में करा दिया था। देखा देखी तारा के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली नैना के पिताजी ने भी अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करा दिया। अब तीनों लोग सुबह सुबह कंधे पर बस्ता टांग कर हाथ में पूंगी रोटी खाते खाते स्कूल जाते थे। स्कूल पहुंचने के लिए तारा और उसके साथियों को लोहित नदी पार करनी पड़ती थी। सावन का महीना आया, लोहित नदी का जल स्तर थोड़ा बढ़ गया और बहाव भी तेज हो गया था। हर रोज की तरह उसकी छोटी बहन और नैना तीनों स्कूल जाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। नदी का बहाव देखकर तीनों आज थोड़ा हिचकिचाए, पर स्कूल में पढ़ाई जोरों पर थी, इसलिए छुट्टी लेने की किसी की इच्छा नहीं हुई। आखिरी में हिम्मत कर तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में उतरे और धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाने लगे। तभी अचानक से तेज पानी की एक लहर आई और तीनों बच्चों के पैर उखड़ गए। तारा, उसकी बहन और नैना तीनों लहर के साथ बह गए। तारा को इतनी घबराहट जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। वह अपनी धड़कन आज पहली बार महसूस कर पा रही थी। पर तारा ने बचपन से एक ही बात सीखी थी, ईश्वर हमेशा साहसी मनुष्य की सहायता करता है। यह सोचकर तारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। कुछ देर में तारा किनारे तक पहुंचने में सफल हो गई। किनारे पर पहुंचकर तारा ने लंबी नजर दौड़ाई और पाया कि उसकी छोटी बहन एक चट्टान पकड़कर और नैना एक पेड़ की डाली पकड़कर मदद का इंतजार कर रही थी। अब तारा फिर से नदी में उतरी और तैरते हुए अपनी छोटी बहन के पास तक पहुंची। तारा ने अपनी बहन को कसकर अपनी बाह पकड़ने को कहा और बहाव से लड़कर किनारे की तरफ तैरने लगी। छोटी बहन को किनारे पर उतारकर तारा एक बार फिर नदी में उतरी और नैना के करीब आई। तारा ने नैना को भी अपनी बाह पकड़ने को कहा और पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगी। तारा की शक्ति खत्म होने लगी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर किसी तरह नैना को किनारे तो पहुंचा दिया, लेकिन इससे पहले वह पानी से बाहर आती, पानी का तेज बहाव तारा को अपने साथ बहा ले गया। तारा की छोटी बहन और नैना में चीख पुकार मच गई थी। इतनी देर में गांव वाले और सेना के जवान भी वहां पहुंच गए थे।
भारत की सेना के वीर जवानों ने तुरंत एक रस्सी निकाली और तारा की तरफ फेंकी। तारा ने अपनी बची कुची ताकत से उस रस्सी को कसकर पकड़ लिया और जवानों ने उसे किनारे की तरफ खींच लिया। तारा बेसुध हो चुकी थी। उसे जल्दी से पास के शहर के अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद तारा ने आंखें खोली और खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। पास में अपने माता पिता को देखकर उसकी आंखें भर आई। तारा के माता पिता ने उसे गले लगाकर ढेरों शाबाशियां दी। पिताजी बोले, आज तुमने कमाल कर दिया बेटी। कर्नल साहब ने वादा किया है कि वह इस सरकार से तुम्हें वीरता पुरस्कार दिलाने की सिफारिश करेंगे। छुटकी और नैना ठीक हैं? यही मेरा पुरस्कार है पिताजी, तारा बोली।